वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है जेके एसएसबी ने आज इंस्पेक्टर फॉरेस्ट का पेपर कंडक्ट करवाया है। लेवल ऑफ पेपर बहुत ही मैं कहूँगा जीके की, जहाँ तक अभी मैं बात कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही हार्ड लेवल के पूछे गए थे जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। मेरे ख्याल से किसी को भी जो है ऐसे क्वेश्चन भी थे जो किसी को भी नहीं आते होंगे। इस लेवल के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। लेवल अब बहुत ज़्यादा जेके एसएसबी बढ़ा रहा है, हालांकि इतना नहीं होना चाहिए। ये तो यूपीएससी लेवल तक पहुँच रहा है जेके एसएसबी क्वेश्चन में। तो हम देखते हैं आज की वीडियो में जीके के क्वेश्चन, इसके बाद हम कंप्यूटर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आज के पेपर में जेके एसएसबी ने पूछे हैं। हम क्वेश्चंस वही ला रहे हैं। देखो, उसमें फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में पॉलिटी अलग था, हिस्ट्री अलग था, कुछ सिलेबस जो सभी हर एक एग्जाम में नहीं होते हैं, तो वो मैं नहीं ला रहा हूँ। जो जनरली हर एक एग्जाम में सिलेबस होता है उन सिलेबस से जो क्वेश्चन आए हैं वही डिस्कस करूंगा। जीके जेएनके, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक जेके एसएसबी एग्जाम में जीके जेएनके होता है, इसलिए जीके जेएनके के जो क्वेश्चन इंस्पेक्टर फॉरेस्ट में पूछे गए आज के पेपर में वो मैंने निकाले, एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था, मैच द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद द डिस्ट्रिक्ट। एक तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट है। आपको बताना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। जहाँ के सबसे पहले बात करें, हीरापुर सेंचुरी कहाँ पर है, बताओ। हीरापुर सेंचुरी कहाँ पर है? हीरापुर सेंचुरी के बाद हीरापुर शुपिया में है। राजपेरिया सेंचुरी, दक्षिण सेंचुरी जिसको कहते हैं, ये अंतनाग में है। त्रिकुटा सेंचुरी जो है वो रियासी में है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1 का बी। आपका 1 का बी, 2 ऑप्शन यहाँ से कट जाते थे अगर पेपर में आप बैठे हो तो। राजपीरिया में त्रिकुटा अगर आपको आता है, राजपीरिया नहीं आता, तो 3 का 1 देखो, 3 का 1 आपका ये यहीं से आंसर आ जाता है। ठीक है, ओके। तो जहाँ आपको बताया हमारे जो नोट्स हैं इसमें हमने मेंशन किया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिलेटेड। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी है इसमें आपको आंसर निकल आता है, जैसे कि राजपीरिया दक्षिण हमने लिखा था, यहाँ पर अंतनाग में है। इसके अलावा हीरपुरा की बात करें, शिपियाँ, तो आपका आंसर तीसरा तो था ही ईजिली आंसर निकल आता है। क्वेश्चन 2 इस तरीके से पूछा गया था, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टनल इन जम्मू एंड कश्मीर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है टनल्स के रिलेटेड जम्मू कश्मीर के। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो होती है 9.28। अब 9 किलोमीटर लिखी है यहाँ पर, अप्रॉक्सीमेट भी नहीं है, इसको सही माने गलत थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। ट्विन ट्यूब ऑल वेदर रोड टनल कनेक्टिंग उधमपुर एंड रामबन को, ठीक है, ये बात ठीक है, सब ठीक है। अब 9 है, 9.28 होना चाहिए था, तो यहाँ पर एक हिसाब से गलती मानेंगे इसको। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करें T50 टनल जो है 12.77 इसकी लेंथ, ये बात सही है। खारी सांबर को कनेक्ट कर रहा है, ये बात भी सही है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल कंस्ट्रक्टेड T50, ये जो USBRL के अंडर आता है, ये तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। वन ऑफ द लार्जेस्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ बनती है, लार्जेस्ट है ये, वन ऑफ द लार्जेस्ट लिखा है, तो ये फिर भी स्टेटमेंट करेक्ट बनती है। तो इसका मतलब है आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, तो आंसर ए रहेगा। बाकी आप आंसर की में देखेंगे, शाम को आंसर की आ जाएगी। जो हमने आपको पढ़ाया है, नोट्स में डाला, यहाँ पर आप देखते हो T49 to 50 पीर पंजाली, आपको रेलवे टनल में आपको बताया हमने। और T50 का पूछा गया था लॉन्गेस्ट रेलवे, या वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पूछा है, लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रांसपोर्टेशन टनल है इंडिया का, 12.77 है, ठीक है। संबल खारी ये भी ठीक है, रामबन डिस्ट्रिक्ट, ये सारा ठीक आता है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की बात करें, लॉन्गेस्ट रोड टनल, चलो ये 9.28 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर दिया था वहाँ पर। एशियाज बाई डायरेक्शन हाईवे टनल है, फुल्ली इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम होता है, लोअर हिमालय में है, उधमपुर रामबन में ये पाया जाता है। तो ये यहाँ पर गलत साबित होता है। 9.28 इसकी लेंथ है और यहाँ पर 9 ही दी थी पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे पूछा गया है जम्मू कश्मीर के कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। करेक्टली मैच पेयर बताना आपको, उरी जेलम पे है, सलाल चिनाब पे, पक्कल डल मसूरदार पे, डल हस्ती रावी पे। बताओ जी कौन से पेयर करेक्टली मैच है। तो ये क्वेश्चन तो इजी था, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है। डल हस्ती जो है ये रवि पे नहीं है, गलत दिया है। आंसर आपका रहेगा 1, 2 एंड 3 करेक्ट। ओके, सी आंसर रहेगा। देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स सोच रहे होंगे सर, अभी मैंने वो क्वेश्चन नहीं बताया जो टफ टाइप के हैं, आगे आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स सोचेंगे सर अब क्या करें, बताओ। अब ये करना है, देखो वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो सबको नहीं आते, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत आपको होगी यहाँ से जो क्वेश्चंस बाकियों को आते हैं, आप वो गलत कर रहे हो। आप जैसे आप ये क्वेश्चन पूछे, अगर आप गलत कर दो फिर तो आप डेफिनेटली पीछे गए ना, वो गलत नहीं होना चाहिए। जो जनरली जो है सिलेबस में है, रेलिवेंट है, वो चीज़ें सीधा सीधा पूछा गया, वो गलत करते हो तो वो आपको काफ़ी पीछे ले जाएगा, क्योंकि वो बाकी सब एस्पिरेंट सही कर देंगे तो वो आपसे आगे चले जाएंगे। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस
जो सिंपली सिलेबस हैं, जो आपको एक अच्छे से सिलेबस पढ़ोगे तो वो कर सकते थे, तो वो आपको करने चाहिए, ठीक है। उसका मतलब अच्छे से सिलेबस पढ़ना है। प्रोजेक्ट की बात करें तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में डल हस्ती था, वो चनाब पे है, रावी दिया था, वो गलत दिया था। इसके अलावा क्या पूछा था, ऊरी का पूछा था, झेलम है, अच्छा नीचे होगा यहाँ पर, ये अपना पक्कल डल मसूरदार पे है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट। इंडियन रेलवे फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर द अंजी खाद इन दिस प्रोजेक्ट। अंजी खाद जो है फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज है, ये आपको पता है, यूएसबीआरएल के बारे में आपने पढ़ाया हमने। द आइकनिक 1315 मीटर लॉन्ग चनाब ब्रिज दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, जिसकी स्टैंडिंग, मैंने आपको कहा था हाइट इसकी 360 में से एक माइनस याद रखना, 360 डिग्री होता है ना पूरा सर्कल, एक माइनस 359 याद रखना है मीटर अबव द रिवर बेड। तो आंसर तो इसका सिंपल सा है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पूछा कि नहीं, पहले ये देख लो, आइडेंटिफाई द करेक्ट, ठीक है, करेक्ट पूछा तो आंसर सी रहेगा। देखो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के हमने कवर किया है, जो लगभग एक 1.5 पेज में ही सारा कवर किया है। इसमें आप देखते हो T50 पे अभी क्वेश्चन था श्याम प्रसाद मुखर्जी पे, और रेलवे ब्रिज में हमने सिंपली 2 ही ब्रिज लिखे हैं, चिनाब ब्रिज और अंजी खाद ब्रिज। तो यहाँ दोनों में आप देखते हो, यहाँ पर लिखा गया 359 मीटर, 1315 मीटर इसकी लेंथ है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज है, हाईएस्ट आर्क ब्रिज भी इसको मानते हैं हम, ठीक है। अंजी खाद के बारे में ये लिखा है इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज, और जो यही पॉइंट वहाँ पर लिखा हुआ था यूएसबीआरएल के अंडर आता है, ठीक है। तो ये आपने जो चीज़ें आपको दी गई हैं हमारी तरफ से, जहाँ जो सोर्सेज आप पढ़ रहे हो उसको एटलीस्ट अच्छे से पढ़ना है, तभी जाके जो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 5 कुछ ऐसा पूछा गया था, कश्मीर सुल्तान के रिलेटेड, अगर आपने शामिर डायनेस्टी पढ़ी है तो आप आंसर कर पाओगे। मेजर कंट्रीब्यूशन और टाइटल के बारे में बात करें, शमसुद्दीन शामिर, आपको पता है शमसुद्दीन शामिर फाउंडर हैं, जो शामिरी डायनेस्टी सल्तनत स्टार्ट हुई कश्मीर में, और कब की गई, क्या 1339 में स्टार्ट की गई। अच्छा मैच द कॉलम है, तो ये तो यहाँ पर देखो, ये पहली स्टेटमेंट तो शमसुद्दीन के रिलेटेड डेफिनेटली पहला ही रहेगा। सिकंदर की बात करें, सिकंदर बुत शिकन जो है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ जाम मस्जिद, तो ये तो पता है सुल्तान सिकंदर ने जाम मस्जिद बनाई है, उसका मतलब 2 का B और 3 का जो बचा वही रहेगा। लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर का तो आपको अगर नहीं पता कोई बात नहीं, पता डोंट वरी, पहले दोनों का पता है। अगर 1 का A है, 2 का B है, इसका मतलब 3 का C ही होगा, तो आंसर आपका सीधा रह गया A, ठीक है। शामिरी डायनेस्टी की बात करें, जो हमने बहुत इसमें सिंपल वर्डिंग में लिखा है, यहाँ पर आप देखते हो 1339 से स्टार्ट होती है, 1561 तक चलती है शामिरी डायनेस्टी, जिसके फाउंडर शमसुद्दीन हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट दिया गया था क्वेश्चन में। उसके अलावा उसके अलावा आपको दिया गया था यहाँ पर सुल्तान सिकंदर के बारे में कि ये इन्होंने जामा मस्जिद श्रीनगर में बनाई, तो ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तीसरा पॉइंट, यूसुफ शाह चक इंडिपेंडेंट लास्ट रूलर, क्लियर नहीं है, डोंट वरी क्लियर नहीं है, आंसर आपका दोनों ऑप्शन से निकल आता है। यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा जम्मू कश्मीर के टफ क्वेश्चन, ये मैं इसको टफ मान कर चलूंगा, इतनी ज़्यादा कोई ट्रिब्यूटरी भी नहीं पड़ेगा बंदा। देखो रिवर चनाब की बात करें तो उज इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, उज रावी की है, एक ऑप्शन नहीं, आंसर एक नहीं होगा। यहाँ से एक तो चलो इतना अंदाजा आपको कि आंसर आपका ए नहीं हो सकता, और ऑल ऑफ द अबव नहीं, ऑल ऑफ द अबव का मतलब 1 2 3 4 5 सारे हैं, क्योंकि ऑप्शन ए नहीं है, 1 ऑप्शन नहीं है, सॉरी, चनाब की उज ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो 2 ऑप्शन यहाँ पर कट जाते हैं। लेकिन इससे आगे नहीं जा सकोगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा अगर आपको नीरू और अंश के बारे में नहीं पता। मसूरदार इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तावी भी ट्रिब्यूटरी है, दोनों, ठीक है, दोनों बड़ी ट्रिब्यूटरीज है इसकी। लेकिन नीरू और अंश की बात करें, देखो 2 और 4 रहेगा, 2 और 4 दोनों ऑप्शंस में आता है, तो आंसर अब नहीं निकाल पाओगे। और यहाँ पर बता दें आपको, नीरू और अंश जो है ये बहुत छोटे रिवर्स हैं, ये भी ट्रिब्यूटरीज हैं, आंसर सी रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन टफ था। देखो रिवर की जहाँ तक हमने बात आपको बताई है, झेलम रिवर को हमने बिल्कुल डिसिप्लिन से आपके सामने रखा, इसकी पूरी इंट्रोडक्शन। और ट्राइब्यूटरीज में जहाँ तक बात करें, हमने एक ट्राइब्यूटरीज यहाँ पर रखी, राइट बैंक करके और लेफ्ट बैंक करके। लेकिन चनाब की क्योंकि मेजर ट्राइब्यूटरीज तो 2 ही हैं, चनाब की मेजर ट्राइब्यूटरी मसूरदार और तावी रिवर ही हैं, बाकी छोटी मोटी ट्राइब्यूटरीज का तो बनता नहीं है, ये आप क्वेश्चन में डाल दिया इन्होंने। और जो उज पूछी थी, उज जो है ये ट्राइब्यूटरी किसकी है, रावी रिवर की, ओके। जम्मू कश्मीर का जो पोर्शन था ना, ये क्वेश्चन चलो ट्राइब्यूटरी वाला टफ था, इतना मुश्किल नहीं था, जो 7-8 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप कर सकते हो। जीके इंडिया का मुश्किल थे उसमें क्वेश्चन काफ़ी, मैं अभी बताने वाला हूँ। देखो फॉलोइंग द 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, व्हाइल लेजिस्लेटिव असेंबली हैव जम्मू कश्मीर कैन लेजिस्लेट ऑन द स्टेट मैटर पे सारे, देखो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू कश्मीर की,
वो जितने भी मैटर्स हैं स्टेट के मैटर हैं उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विच सब्जेक्ट आर एक्सक्लूसिवली जो रिजर्व है यूनियन गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल। आप सबको पता है, ये न्यूज़ में रहता है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे, जैसे दिल्ली में भी बोलते हैं, केजरीवाल बोलता रहा, यहाँ पर भी बोलते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में, क्या हमारे कंट्रोल में नहीं। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, एजुकेशन, लोकल सेल्फ यानी पंचायत वगैरह, या एग्रीकल्चर। सिंपल से आपको पता है पुलिस की बात है यहाँ पर, तो ये आंसर इसका ए रहेगा। ये थोड़ा सा आपने लगाना, अगर ना भी पढ़ो तब भी निकल आता है। और दूसरा ये क्वेश्चन, ये भी आप निकाल सकते हो, अगर आपने करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आया जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर से, एक क्वेश्चन ओनली, क्योंकि मैं आपको पहले कह रहा करंट अफेयर से 2-3 टोटल क्वेश्चन आएंगे पूरे पेपर में 120 में से। तो एक क्वेश्चन जम्मू कश्मीर से था कि किन पर्सनैलिटी जम्मू कश्मीर के रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड 2026 में मिला है इजहार सोशल वर्क के लिए। देखो इतना आपको पता है कि उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद और रहमान, गुलाम नबी आज़ाद को नहीं मिला, ये तो जर्नलिस्ट, ये लीडर हैं, अभी इनको अभी देखा नहीं, न्यूज़ में होता है, इतनी अगर बड़ी बात थी। तो रहमान राई तो पुराने हैं, इनके बारे में बहुत सारी बातें हमने पढ़ी हैं, लेकिन ये रिसेंटली की बात कर, रिसेंटली भी आप समझोगे रहमान राई की बात नहीं चल रही। तो बचा आपके पास ऑप्शन एक ही, ब्रिजलाल भट्ट, तो आप आंसर कर सकते हो थोड़ा सा दिमाग लगाकर। तो ये 8 क्वेश्चन थे जम्मू कश्मीर के, मेरे ख्याल से 7 क्वेश्चन आप कर सकते थे इसमें से। इंडिया की जीके से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, मैं आपको कह रहा हूं उन क्वेश्चन की आप टेंशन मत लो ना, उधर घुसने की जरूरत है इस लेवल के, यूपीएससी के लेवल की। आप एटलीस्ट जो अच्छे से जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करो एक प्रॉपर लेवल के हिसाब से, ताकि वो क्वेश्चन, जैसे ऐसे क्वेश्चन आपके खिलाफत कमेटी या खिलाफत मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए 1919 में ये किसने बनाई, तो इसका आंसर रहेगा। अब खिलाफत, हमने खिलाफत मूवमेंट लिखी, आप यहाँ खिलाफत कमेटी आ गई 1919 में बनी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली ये किसने बनाई, मोहम्मद अली और शौकत अली ब्रदर्स ने बनाई है। डी इसका आंसर रहेगा। हिस्ट्री के नोट्स में अगर आप ढूंढने जाओ, हमने जो आपको हिस्ट्री के नोट्स बहुत छोटे से हैं, लेकिन सारी चीज़ें ऑलमोस्ट होती हैं वहाँ पर। खिलाफत मूवमेंट यहाँ पर लिखी है 1919 के एंड 20 में ही बनती है। अब ये बनाई गई अली ब्रदर्स के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये क्वेश्चन भी हमने कवर करवाया है नोट्स में, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको देखोगे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अरेंज क्रोनोलॉजिकल, देखो क्रोनोलॉजी एक तो सिंपल सा आपको पता है कि स्वराज पार्टी सी आर दास मोतीलाल नेहरू ने 1923 में बनाई, ठीक है। चोरी चोरा 1922 में हुआ, उसका मतलब है क्रोनोलॉजी में 4 जो है ना, 4 2 से पहले आएगा, 4 2 से पहले आएगा, 4 2 से पहले है इसमें, 4 2 के बाद आ गया ये ऑप्शन, पहले सॉरी ठीक है, पहले 4 होगा फिर 2, पहले 4 होगा फिर 2, पहले 4 फिर 2। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है, ये गलत बोला था मैंने, पहले 4 है फिर 2, ओके, ये कट जाता है। दूसरा देखते हैं, एक आपको और मैंने बताया, ये आपको बताया 1923 का, ठीक है, 1922। तो ये अगर आपको 2 पता है, 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ। और एक और पॉइंट आपको बताते हैं, बाल गंगाधर तिलक की डेथ जो है आपको पता होना चाहिए कि 1920 में हुई है। इसका मतलब है 1 जो है वो 2 और 4 से पहले आएगा, 1 2 और 4 से पहले आएगा, 2 और 4 से पहले 1 कहाँ पर, एक ही ऑप्शन में है, वो आपका आंसर डी, आंसर आपका यहाँ से निकल आता है, ठीक है। आपका आंसर क्या रहेगा, डी। इसका मतलब है कि सबसे पहले जो इवेंट होता है वो है आपका डेथ था बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद चोरी चोरा इंसिडेंट, उसके बाद आपका फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, और उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है ये स्टार्ट की गई। अगर ना भी इसको आपको पता है कोई बात नहीं, फिर भी आंसर निकल आता है। अब आप कहोगे ये कहाँ लिखा है, अगर आप नोट्स में देखते हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब आप पढ़ रहे थे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, यहाँ पर लिखा है, आपको दिखा है कि फॉर्मली लॉन्च 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होती है, कमेंस्ड ऑन द सेम डे। ये उस दिन में, दिन को बताया जाता है एज द न्यूज़, जब न्यूज़ आती है बाल गंगाधर तिलक के डेथ की, फिर इसके बाद बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है, तभी इसी दिन को 1 अगस्त 1920 को ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की जाती है। और तिलक स्वराज फंड भी बाद में 1921 में स्टार्ट किया गया था। यहाँ से एक डेट मिल जाती है हमें, तिलक, बाल गंगाधर तिलक की डेथ। और इसके बाद चोरी चोरा इंसिडेंट आपके सामने है 1922। इसके बाद स्वराज पार्टी बनी 1923 में बाई सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बुक्स के रिलेटेड पूछा गया था, तो बुक्स की जहां तक हम बात करें, देखो वॉइस ऑफ इंडिया आपको नहीं पता कोई बात नहीं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी, इकोनॉमी के बारे में किसने, अगर हम देखें ये आपको दोनों साथ में लिखी थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, ये दोनों बुक इधर ही लिखी है साथ में। अनहैप्पी इंडिया, इंडिया डिवाइडेड, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखी है, और इंडिया डिवाइडेड जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। ये आपको सिंपली पता होना चाहिए। और जो दादा भाई नेहरू जी के रिलेटेड है वो सबको आपको पहले ही बताया, बहुत बार एमसीक्यूज में कवर किया है कि ये जो इकोनॉमिक के रिलेटेड बताया वो दादा भाई नेहरू जी ने ही बताया। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लाते हो, प्राइमरी पॉलिटिकल डिमांड ऑफ मॉडरेट, आप सबको पता है जो एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 पार्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट हमको बताया कि गर्म दल, मॉडरेट नरम दल थे, वो पोलाइटली चाहते थे कुछ मिलजुल के हो जाए।
लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कहते थे नहीं भाई हमें चाहिए क्या, आज़ादी, जैसे लाल बाल पाल वगैरह थी, सब चीज़ें हमने आपको बताई है वीडियोज़ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ड्यूरिंग अर्ली फेज, तो ये प्राइमरी पॉलिटिकल डिमांड क्या होनी बताओ, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मॉडरेट नहीं चाहते थे, वो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट को तो कोई नहीं चाहता था। बाइकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूट, ये एक्सट्रीमिस्ट का काम था। मॉडरेट का काम, मॉडरेट चाह रही थी कि एक्सपेंशन किया जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, हम मिलकर करेंगे, आप हमें ये चीज़ें दे दो, हम आपके साथ, अंग्रेजों के साथ चलेंगे, ये मॉडरेट का कहना था। तो आंसर सिंपली सी आपका निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टेकन बाय लॉर्ड लिटन के बारे में। देखो लॉर्ड लिटन के बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो आपको मैंने एक लिस्ट बताई थी गवर्नर जनरल्स के रिलेटेड, तो आपको आई होप आपने वो पढ़ी होगी और याद रखी होंगी चीज़ें। इस पे क्वेश्चन बन रहे हैं, दोनों पेपर में आए हैं क्वेश्चन इससे। और यहाँ पर लॉर्ड लिटन की बात करें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम तो कर्जिन था, ये है नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो डफरिन के दौर में हुई। इल्बर्ट बिल भी आपको पता नहीं है। यहाँ पर रहेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, डी। यहाँ पर आप जब नोट्स में देखते हो गवर्नर जनरल वाइस राय वाला पार्ट, तो यहाँ पर एक एक करके हमने बताया है गवर्नर जनरल वाइस राय के रिलेटेड, जिसमें आपको रिसेंट पेपर में पूछा गया था, अभी भी पूछा गया है। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया है वो आपको था लिटन के बारे में, ये आ गया लिटन, ठीक है। ये लिटन आप देखते हो तो दिल्ली दरबार बाई क्वीन विक्टोरिया इनके दौर में हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनके दौर में हुआ, सिंपली यही था क्वेश्चन। ओके, डफरिन ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, कर्जन के दौर में पार्टीशन हुए, ये तो है नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सिंपली लिटन के टाइम में वही हुआ जो अभी आपको बता दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ओके, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। ये जो लिखी हैं एटलीस्ट ये पढ़नी, यहाँ से अगर आप गलती कर रहे हैं तो पीछे चले जाओगे। अब मैं बताता हूँ कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी टफ थे, कोई बात नहीं, डोंट वरी, क्योंकि जो क्वेश्चन आप कर सकते थे, यानी जो पढ़ने चाहिए थे वो पढ़ने चाहिए थे, जो आपके नहीं था बस में तो नहीं। वाई वाज शिमला डिप्यूटेशन 1906 प्रोमिनेंट, शिमला डिप्यूटेशन क्यों इतना मशहूर है बताओ 1906 वाला। राइट टू फॉर्म पाकिस्तान, ये तो होगा नहीं इसके रिलेटेड। रीयूनाइट बंगाल तो 1911 में हुई थी पार्टीशन बंगाल की कैंसिल, तो ये भी इसके रिलेटेड नहीं होगा। इमीडिएट एक्ट मेजोरिटी इन एक्सिक्यूटिव काउंसिल या फिर एश्योरेंस रिगार्डिंग सेपरेट, तो इतना तो आपको समझ आती है कि इन दोनों में से आंसर होगा। तो फिलहाल आंसर इसका है डी, एश्योरेंस रिगार्डिंग द सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। कोई बात नहीं, ये टफ, ये बिल्कुल टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ क्वेश्चन है ये नहीं, ये आप कहीं पर मिलेगा आपको। सेफ्टी वेल्थ थ्योरी प्रोपोंडेड बाय लीडर लाइक लाला लाजपत राय सुजेस्ट दैट, ये सुजेस्ट करता है कांग्रेस प्रोवाइडर्स पीसफुल आउटलेट। तो ये यहाँ पर इतना देखो, ये मिलेगा, मैं कह रहा हूँ ढूंढ के देते हैं। अगर मैं कहूँ कि हिस्ट्री, खाली हिस्ट्री जो कि एक सब्जेक्ट, अभी इसमें हिस्ट्री में क्वेश्चन क्यों ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें हिस्ट्री 10 नंबर का था, हालांकि बाकी पेपरों में 1 या 2 नंबर का होता है। अगर मैं कहूँ 2 नंबर के लिए हिस्ट्री की आप पढ़ लो जी 400 पेज, 400 पेजेस में दे दूँ, फिर मैं कहूँगा हाँ ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन भी निकल आएंगे। लेकिन मैं अगर कह रहा हूँ कि इससे ऐसे 1-2 क्वेश्चन छोड़ दो, तो बाकी आपके 25 पेजेस के नोट्स में आपके ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाएंगे, तो बात बनती है। अगर आप एक टॉपिक के 400 पेजेस के नोट्स पढ़ने लग जाओ तो वो पॉसिबल नहीं है ना सभी एस्पिरेंट के लिए। तो वो इसीलिए ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अपने जम्मू कश्मीर का हमने 8 में से 6-7 क्वेश्चन आपके कवर करवाए, वो भी नोट्स कितने पेजेस के हैं, 30-35 पेजेस के नोट्स पे। अगर मैं उसी को 200 पेजेस बना दूँ, फिर मैं कहूँ कि एक और क्वेश्चन ऐड कर लो, तो फिर वो 200 पेजेस हर एक छोटी छोटी चीज़ों के पढ़ते रहोगे, तो फिर वो तो गया 2000+ पेजेस, जो तो पॉसिबल नहीं है याद रखना एक एस्पिरेंट के लिए। तो इसलिए हमारा काम है सिलेक्टिव चीज़ें पहुंचाना, और इस तरीके के क्वेश्चन आप पढ़ते रहो 1000 पेज, तब भी नहीं आपको मिलेगा। ऑन विच डेट डिड इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रिसीव रॉयल एसेंट कब मिला, ये मिला था 18 जुलाई को। और एक क्वेश्चन था यूनेस्को माउंटेन रेलवेज इंडिया में कौन से हैं, यूनेस्को माउंटेन रेलवेज पूछा गया। तो आपको बता दें इनमें से तीनों के तीनों ऑल ऑफ द वो आंसर रहेगा, तीनों जो है वो यूनेस्को लिस्ट के अंदर हैं माउंटेन रेलवेज। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल स्वदेशी मूवमेंट अजीब ही किस्म की पूछी है। बंगाल केमिकल फैक्ट्रीज, स्टीम नेविगेशन कंपनी, डाउन सोसाइटी, स्वदेश बंदा समिति, तो आई डोंट थिंक ऐसे पूछने की ज़रूरत है, बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इतना लेवल यूपीएससी भी नहीं पूछता। तो डोंट वरी, इसमें घबराने की बात नहीं है, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो क्वेश्चंस करने के हैं वो तो करने हैं ना, वहाँ पर गलती आप कर देते हो। ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन आ गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर अगर आपको श्याम प्रसाद मुखर्जी T50 के बारे में नहीं पता, वो गलती आपको पीछे ले जाएगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का पूछा गया, वो आपको नहीं पता, वो चीज़ आपको पीछे ले, ये आपको नहीं पता, ये आपको पीछे नहीं ले जाएगी, बाकियों को भी नहीं आता, कोई बात नहीं। मेहनत करते जाओ, हम भी कोशिश कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं चीज़ों को, आप भी अपनी तरफ से थोड़ा और इसको एडवांस करते जाओ, मेहनत कंटिन्यू रखो, डेफिनेटली हो जाएगी सिलेक्शन, घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन इस लेवल के बीच में कुछ आ जाते हैं उसको साइड रखो, लेकिन जो क्वेश्चन आप कर सकते हो मेहनत करके, तो वो छोड़ने नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ो। अगर हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो, हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, MCQ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो
तो आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की एनालिसिस या एमसीक्यूज की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।